28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर डिमोलिशन। भारत में ध्वस्त होने वाली अब तक की सबसे ऊंची इमारतें। दोस्तों, काफी एंटिसिपेशन, कोशिश और कई साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 28 अगस्त को नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मलबे में दब गए। नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना के डिमोलिशन से डेवलपर सुपरटेक को लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इमारत को गिराने में भी करीब 17-18 करोड़ रुपए लगे। पर दोस्तों, ये सब सुन के आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये टावर गिराए क्यों जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब और ट्विन टावर्स डिमोलिशन की पूरी वजह। दोस्तों, ये टावर्स क्यों गिराए जा रहे हैं, ये जानने के लिए आपको इसकी पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, ट्विन टावर्स अर्थात एपेक्स और सीएन नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित हैं। एक इमारत की ऊंचाई 103 मीटर है, जबकि दूसरी लगभग 97 मीटर ऊंची है और ये कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं। दोस्तों, ये ट्विन टावर्स एक प्राइवेट बिल्डर सुपरटेक के द्वारा इलीगली बनाए गए थे। ये टावर्स एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बनाए गए थे और इस सोसाइटी को एमराल्ड कोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है 2004 के आसपास। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को कुछ जमीन के प्लॉट अलॉट करे। उस समय सुपरटेक ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लान लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्हें एक सोसाइटी बनानी थी जिसका नाम था एमराल्ड कोर्ट और इसमें 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स बनाने थे। और इस प्लान को सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के सामने रखा, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग सुपरटेक इस सोसाइटी में 14 बिल्डिंग्स बनाना चाहता था और हर एक बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स होंगी। और इन 14 बिल्डिंग्स के अलावा सुपरटेक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक गार्डन एरिया भी बनाना चाहता था। फिर 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में एक संशोधन किया। इसके अकॉर्डिंग अब 14 टावर्स की जगह 15 टावर्स होंगे और हर एक टावर 9 मंजिल का ना होकर 11 मंजिल का होगा। फिर 2009 में 2 और टावर बनाने के लिए संशोधन हुआ और ये दोनों टावर उसी गार्डन एरिया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह पर बनाने थे और ये दोनों टावर्स 24 फ्लोर्स के बनाने थे। और फिर नोएडा अथॉरिटी यहीं नहीं रुकी और फिर 2012 में एक और चेंज ऑफ प्लान देखने को मिला। अब इन दोनों टावर्स की हाइट 24 फ्लोर्स ना होकर 40 फ्लोर्स कर दी गई। अब दोस्तों, इतने सब संशोधन होने की वजह से रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA नोएडा अथॉरिटी के पास गया और उन्हें इसे इलीगल बताकर इसे डिसअप्रूव करने को कहा। पर अथॉरिटी ने RWA की नहीं सुनी। फिर 2011 में RWA हाई कोर्ट चला गया। दोस्तों, इस मामले में RWA के अध्यक्ष बताते हैं कि एक लॉ के अकॉर्डिंग 2 रेसिडेंशियल टावर्स के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी होना जरूरी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में लगभग 9 मीटर की ही दूरी है। RWA के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ये बताया गया था कि जहां पर ट्विन टावर की जगह है वहां पर गार्डन एरिया होगा और खाली स्थान होगा। पर वहां पर अथॉरिटी और सुपरटेक ने ट्विन टावर बना दिए। इसलिए वहां के रेसिडेंट्स जो ट्विन टावर के आसपास के 14 टावर्स में रहते थे, उन्होंने RWA बनाकर बिल्डर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया और इस मामले को हाई कोर्ट ले गए। 2014 में हाई कोर्ट ने इन टावर्स को इलीगल घोषित करते हुए डिमोलिशन करने के आदेश दे दिए। पर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक ऐसे चुप नहीं बैठे, क्योंकि इसमें उनका भी बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए। पर 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इन ट्विन टावर को इलीगल घोषित कर दिया और इन्हें 3 महीने के अंदर डिमोलिश करने के आदेश दिए। पर ऐसा नहीं हो सका। फिर इसकी तारीख बढ़कर 22 मई 2022 कर दी गई, पर फिर भी तैयारी पूरी नहीं हो सकी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का और समय दिया और इन्हें 21 अगस्त को गिराने का आदेश दिया। पर तब तक कंपनी को NOC नहीं मिली थी, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम और बढ़ा और फाइनली 28 अगस्त को ये ट्विन टावर्स गिराए गए। तो दोस्तों, आई होप आप लोग भी समझ पाए होंगे कि आखिर इन ट्विन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।